पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध शहर में रमन, घीसा और राका नाम के 3 कुख्यात चोर रहते थे। ये तीनों साधारण चोर नहीं थे। उन्हें थोड़ी थोड़ी विद्या और तंत्र का ज्ञान प्राप्त था। इसी ज्ञान के बल पर वे अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान समझने लगे थे। विद्या का ज्ञान मिलने के बाद तीनों के मन में अहंकार भर गया था। वे मानने लगे थे कि दुनिया में ऐसा कोई ताला, कोई तिजोरी या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं जिसे वे तोड़ न सकें। अपने ज्ञान के घमंड में उन्होंने शहर के बड़े बड़े बैंकों और अमीरों की लोहे की तिजोरियां तोड़नी शुरू कर दीं। धीरे धीरे उनकी लूटपाट से पूरा शहर परेशान हो गया। लोग रात में चैन से सो नहीं पाते थे। हर किसी को डर रहता था कि अगली बारी कहीं उसी के घर या बैंक की न हो। आखिरकार पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल बना दिया। एक रात तीनों चोरों ने शहर के सबसे बड़े बैंक में डकैती डाली और अपार धन लूट लिया। लेकिन इस बार पुलिस सतर्क थी। जैसे ही बैंक में चोरी हुई, पुलिस को खबर मिल गई। पुलिस को आता देख तीनों चोर भाग खड़े हुए और शहर के पास स्थित एक घने और सुनसान जंगल में जा छिपे। जंगल में अंधेरा, सन्नाटा और डरावना माहौल था। भागते भागते जब वे एक जगह रुके तो उन्होंने देखा कि जमीन पर अजीब सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। हड्डियों का ढेर देखकर तीनों ठिठक गए। रमन ने हड्डियों को ध्यान से देखा और घमंड से बोला, ये तो किसी शेर की हड्डियां लगती हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी विद्या से इन सब हड्डियों को जोड़ सकता हूं और पूरा ढांचा बना सकता हूं। घीसा ये सुनकर पीछे कैसे रहता। उसने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम हड्डियां जोड़ दोगे तो मैं अपनी विद्या से शेर की खाल बना सकता हूं और उस ढांचे पर चढ़ा सकता हूं। अब राका का अहंकार भी जाग उठा। वो बोला, जब तुम दोनों इतना कर सकते हो तो मैं उसमें प्राण डालकर उसे जीवित भी कर सकता हूं। तीनों अपनी विद्या पर बेहद गर्व कर रहे थे। किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तीनों ने मिलकर विद्या का प्रयोग शुरू किया। थोड़ी देर में रमन ने सारी हड्डियां जोड़ दीं। फिर घीसा ने शेर की खाल तैयार कर उस ढांचे पर चढ़ा दी। अंत में राका ने मंत्र पढ़े और उसमें प्राण फूंक दिए। अचानक उनके सामने एक जीवित, विशाल और भयानक शेर खड़ा था। उसकी आंखों में भूख की आग थी। दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। तीनों चोर डर से कांपने लगे। उन्हें तब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। शेर कई दिनों से भूखा था। जैसे ही उसे सामने तीनों दिखे, वो उन पर झपट पड़ा। तीनों चोर अपनी विद्या और घमंड के बावजूद अपनी जान नहीं बचा सके। शेर ने उन्हें मार डाला और पेट भरकर गर्जना करता हुआ जंगल में गुम हो गया। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि विद्या, शक्ति और ज्ञान का उपयोग हमेशा विवेक और विनम्रता के साथ करना चाहिए। घमंड मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, उसका अंत अक्सर दुखद होता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का गलत प्रयोग न करते और घमंड छोड़कर सोच समझकर काम लेते तो शायद उनकी जान बच जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है।